मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई थी, ये पास्ट लाइफ और रेग्रेशन थेरेपी भी करते हैं। जी। ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये मुझे जब इसके बारे में पता लगा था तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें पास्ट लाइफ में जाना ही क्यों है। मतलब आप मेरी चीज़ को समझिएगा और उसके बाद फिर उसका उत्तर दीजिएगा कि हमें पास्ट लाइफ जाने की ज़रूरत ही क्या है। कल को मान लो कि मैं पास्ट लाइफ में गया और मुझे पता लगता है कि मैंने क्या क्या कांड किए हैं, उसमें मेरा माइंड तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर पास्ट लाइफ रेग्रेशन और आगे भी ये रेग्रेशन जुड़ा हुआ है, पश्चाताप क्यों करने की ज़रूरत है, इसको कारण क्या है? आपकी बात से बहुत एतबार रखता हूँ मैं, खुद आपसे एग्री करूंगा इस बात पे कि मैं पास्ट लाइफ में हर एक को नहीं लेके जाता। क्लाइंट मेरे पास आते हैं, बहुत बहुत पैसे का प्रलोभन देते हैं कि इतने पैसे दे देंगे आप लेके चलो, मैं साफ साफ मना कर देता हूँ। अभी रिसेंटली कल परसों ही किसी ने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया था कि मेरी वाइफ को ले जाइए, मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं कहा आपकी वाइफ स्टेबल नहीं है। पास्ट में जाना तब उपयोगी है जब प्रेजेंट को आप खंगोल चुके हो। जब तक किसी को अपने प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं पता, सामने रखा तौलिया नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे दिखाएंगे? सही बात है। आपको सामने खड़ा इंसान ही नजर नहीं आ रहा, आपकी आंखों पे घमंड का वो चश्मा चढ़ा हुआ है, या आपके ज्ञान के क्षेत्र में आप इतनी उन्नति कर चुके हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी लिटरेसी भारी हो गई है। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे करेंगे? तो पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, तब आप पास्ट क्या, फ्यूचर क्या, किसी भी काल में जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तैयार होता है, और ना मैं हर किसी को लेके जाता। ये उसके लिए है जब इंसान शांत हो जाए। अगर मेरे पास थेरेपी के लिए कोई आता भी है तो 5 दिन का पहले डिटॉक्स करते हैं, विजुअल डिटॉक्स। ना यूट्यूब चलेगी, ना कोई न्यूज चैनल चलेगा, ना मोबाइल देखेंगे। 5 दिन तक अपनी आंखों को आराम देंगे, फालतू लोगों से नहीं मिलेंगे, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, फालतू ज्ञानेंद्रियों को कष्ट नहीं देंगे, आराम से अपनी मस्ती करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। 5 दिन पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या, सब देख लेंगे। पर ये जरूरी तब है जब प्रेजेंट के अंदर कुछ ऐसा हो जो अनउत्तरित हो, अनआंसर्ड हो, तब हम पास की तरफ चलते हैं। नहीं तो दिमाग हमारे पास को लॉक ही क्यों करता, अगर वो इतना रेलेवेंट होता। मुझे बिल्कुल आपकी बात से एग्री है इस बात के लिए, और मैं 100% एग्रीमेंट देता हूं कि जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं पास्ट में जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, कैटास्ट्रॉफिक होता है, और जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो फिर आपको रिजॉल्व करना भी पड़ता है। कई बार क्लाइंट, मान लीजिए मैं केस लेता हूं, अपनी माता को देखा पास्ट में अपनी प्रेयसी के तौर पे, और उससे आप संबंध हो चुके हैं। अब आप कैसे भुलाएंगे उस मेमोरी को? अपनी माता को माता कैसे मांगेंगे वापस आते हुए? अब तो आपने संबंध की गरिमा भंग कर दी ना। तो इस गरिमा को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए मानता ही नहीं कि हर व्यक्ति पास में जाए। कई बार हम मना कर देते हैं और लोग बहुत बुरा मानते हैं कि सर आप इतने अहंकारी हैं कि हमें लेके नहीं जाते। मैं कहा भाई मैं अहंकारी नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, किसी और के पास चले वो ले जाएगा।